नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक अलग तरह के इलाज के बारे में, जो कि एक इम्प्लांट करने वाली डिवाइस है, जिसे कि मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव देखा जा रहा है। इनफैक्ट देखा गया है, खासकर कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, मतलब जिन लोगों को कई दवाओं से भी डिप्रेशन के लक्षणों में रिलीफ नहीं मिलता, जिन्हें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट कहते हैं, उन लोगों पर ये डिवाइस किस तरह से डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने में मददगार साबित हुआ है और आगे भी होगा, इस बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ये वेगस नर्व या वेगल नर्व स्टिमुलेशन का तरीका काफी पॉपुलर होता जा रहा है। इस वीडियो में तो जानकारी दूंगा एक इम्प्लांट करे जाने वाले डिवाइस के बारे में, पर वेगस नर्व स्टिमुलेशन के कुछ एक्सरसाइज भी यूट्यूब पर और जगह जगह लोग रिकमेंड करते हैं, बताते हैं, जिनकी मदद से वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो ये एक नए टाइप का इलाज भी है। कम लोग लेते हैं क्योंकि महंगा बहुत है, क्योंकि इसमें डिवाइस को इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में और फिर वहां से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देकर वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि इससे डिप्रेशन के सिम्टम्स दूर हो सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को कई सालों से डिप्रेशन रहा है और दवाओं से, थेरेपी से, किसी से भी उनको बहुत अच्छा रिलीफ नहीं मिला है, उन पर भी ये असर काम कर रहा है। और आगे भी बहुत सा रिसर्च हो रहा है जो दिखाएगा कि कैसे ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन के डिवाइस बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं लोगों को सालों पुराना डिप्रेशन से रिलीफ देने में। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और थोड़ा सा आपको इस बारे में ब्रीफ जानकारी देता हूं। हो सकता है आपने वेगस नर्व स्टिमुलेशन के बारे में पहले ना सुना हो, या शायद हो सकता है कि किसी और वीडियो के थ्रू या किसी डॉक्टर के थ्रू आपने वेगस नर्व स्टिमुलेशन के बारे में कुछ जानकारी ली हो। वेगस नर्व हमारे बॉडी में, या ये कहें हमारे ब्रेन से निकलने वाली एक क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे सर से, हमारे ब्रेन से हमारे पेट तक जाती है और ये बॉडी के कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन, बड़े सारे ऑर्गन से कनेक्ट करती है। इस एक अकेली नर्व से बहुत सारी ब्रांचेस जाती हैं जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। और ये जो एक इंपॉर्टेंट नर्व है, ये इतनी ज्यादा क्रूशियल देखी गई है क्योंकि ये हमारे बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। हमारे बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको नर्वस सिस्टम भी कहेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप की नर्व्स होती हैं जो हमारे बॉडी में हर जगह फैली होती हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम है। मतलब जब भी हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड करती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जरूरत होती है, जैसे कि भागना, दौड़ना, बीपी का बदलना, हार्ट बीट्स का तेज होना, जोर जोर से सांस लेना, किसी भी टाइप की जब ज्यादा एक्टिविटी की नीड होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इससे निकलने वाली बहुत सारी नर्व्स बॉडी के ऑर्गन्स को मैसेज देती हैं, जिससे कि उनको ज्यादा काम करने की डिमांड बताई जाती है, कमांड दिया जाता है और वो काम करते हैं। उसी तरह एक इसका ऑपोजिट नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। जब आप बहुत भागा दौड़ी नहीं कर रहे, जब आप किसी बड़े काम में व्यस्त नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने विचारने का काम नहीं है, तो उस टाइम पर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। और इसी सिस्टम की एक नर्व होती है वेगस नर्व। मतलब बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को लाना, बॉडी को अंदर से रेस्ट पर लेकर जाना, बॉडी के अंदर एक्टिविटीज को धीमा करना, सुस्त करना, ताकि बॉडी ठीक से काम करे, शांत रहे, रिलैक्स रहे, इसका काम करती है वेगस नर्व। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है। तो ये तो बात हुई कि वेगस नर्व क्या होती है। अब इस पर वैज्ञानिकों का इतना ध्यान क्यों है, क्यों इस पर इतनी रिसर्च हो रही है और क्यों इस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए डिवाइस बनाए जा रहे हैं। कोई भी पर्सन जब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जैसे ओसीडी, पीटीएसडी या स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी ऐसे डिसऑर्डर जिसमें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो ऐसा देखा जाता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारा तनाव आता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस की वजह से, बॉडी की इम्यूनिटी रिड्यूस होती है, बॉडी में ज्यादा इम्यून रिएक्शंस आती हैं। इम्यून रिएक्शंस आने का मतलब है कि बॉडी के अंदर किसी तरह का तनाव आया है, तो ऐसे में बॉडी जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें बॉडी के अंदर इंटरनली स्ट्रेस बनता है। और यही वजह है कि क्यों योगा, मेडिटेशन करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, बॉडी को रिलैक्स करती हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करती हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि क्यों
डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब बीमारियों में योगा मेडिटेशन को रिकमेंड किया जाता है और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि इन एक्सरसाइज से बॉडी को रिलैक्स करने में मदद मिलती है और बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्सेशन आती है और एंजाइटी से रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस को दूर करना आसान हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से मैकेनिज्म या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि बॉडी में आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी दूसरे डिसऑर्डर के अंदर शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं और उन प्रतिक्रियाओं को शांत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज बताई जाती हैं। चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे कोई ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हो, चाहे थोड़ी देर म्यूजिक सुनना हो या किसी अच्छी जगह पर जाकर टाइम स्पेंड करना हो, मसाज लेना हो, कई सारी एक्टिविटीज बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने का काम करती हैं। तो ये जो बॉडी में जो रिलैक्सेशन आ रहा है या ये जो माइंड को रिलैक्स करने का, ब्रेन को रिलैक्स करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा देखना है पिछले करीब 70-80 साल से, जब से कि डिप्रेशन, एंजाइटी के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो उसमें रिलैक्सेशन मेथड्स को यूज किया जाता है जिससे कि रिलैक्सेशन अचीव की जाए। अब अगर आप YouTube पर या Google पर जाएंगे तो आपको वेगस नर्व स्टिमुलेशन में कुछ योगा या कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस मिलेंगी। जैसे कुछ कहते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने से वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जा सकता है, या उज्जयी प्राणायाम या कुछ और दूसरे प्राणायाम या योगा एक्सरसाइजेस से, पोस्चर से वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ योगा एक्सपर्ट बोलते हैं। इंग्लिश, हिंदी, जैसी भी आप वीडियोस देखेंगे आपको इस पर अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। पिछले करीब 3-4 सालों में बहुत सारा वीडियो कंटेंट अवेलेबल हुआ है यूट्यूब पर, जिसमें कि योगा एक्सपर्ट और जो भी दूसरे फिजिकल या स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, ये सब अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस बताते हैं कि कैसे हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्टिमुलेट करके, वहां पर कुछ एक्सरसाइज करके, जैसे कि ईयर को दबाने की बात करते हैं या सर्कल करने की बात करते हैं या प्राणायाम की बात करते हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसी तरह से फेस की बहुत सारी मसल्स को स्टिमुलेट करने की बात होती है, नेक की, शोल्डर्स की मसल को वो स्टिमुलेट करने की बात करते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है या ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बॉडी रिलैक्स करेगी और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते भी हैं। हालांकि इस पर बहुत सारा शोध नहीं हुआ है कि कैसे ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो लोगों को रिलैक्सेशन दे सकती है, पर फिर भी ये जो वीडियोस हैं ये बहुत पॉपुलर है, ये एक्सरसाइजेज बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रचलित हैं। पर क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही एक मेन नर्व होती है, इसलिए बहुत से वैज्ञानिकों के दिमाग में आया 1990 के दशक में और 2000 के दशक में, शुरुआती उन कुछ 15-20 सालों में, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इंप्लांट कर दी जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके शरीर में वेगस नर्व की स्टिमुलेशन कम होती है या वो रिलैक्स नहीं कर पाते, जैसे कि PTSD के पेशेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट, जिनके लिए अपने मेंटल इमेजेस और मेमोरीज बहुत फ्राइटनिंग होती हैं, बहुत डरावनी होती हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पाते। क्रोनिक एंजाइटी के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनका डिप्रेशन लंबे समय से बना हुआ है, जिन्हें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट्स कहते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों पर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, कुछ डिवाइसेस बनाई और FDA ने 2005 में पहली बार एक ऐसी ही डिवाइस को अप्रूवल दे दिया और कहा कि डिवाइस को इम्प्लांट कर दिया जाए तो इससे वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिलीफ देने में मदद मिलती है। पर यह एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट ही होता है, ये दवाओं का रिप्लेसमेंट नहीं होता। इनको देने के बाद दवाइयां बंद नहीं होती और दवाइयां चलती रहती हैं और उसके साथ वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, मतलब लेट 1800s में, क्योंकि तब कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के तौर पर देखना शुरू किया था। मतलब अगर वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाए तो लोगों में जो दौरे पड़ते हैं, सीजर्स आते हैं, उनको कम किया जा सकता है, इसके तौर पर देखा जाने लगा था। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इससे लोगों के मूड में इंप्रूवमेंट आती है, लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, कम डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। तो बहुत सालों से ये माना जाता था कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन से मेंटल स्टेट पर कुछ तो अच्छा असर आता जरूर है। तो पिछले 20-25 सालों में वैज्ञानिकों का जब से इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो इन्होंने एक्टिवली मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में कि कैसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाए, उसमें वेगस नर्व के स्टिमुलेशन का क्या रोल है, इसे स्टडी करना शुरू किया। अभी तक का जो शोध है वो बताता है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन से एपिलेप्सी, डायबिटीज, PTSD, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन कंडीशंस में अच्छा सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है।
और जैसा कि बताया कि इनमें ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल में जो इस पर शोध हुआ है उसमें देखा गया है कि कोविड वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जिन लोगों में लॉन्ग कोविड सिम्टम्स आ रहे थे या कुछ कंडीशंस अपीयर कर रही थी, मतलब कुछ ऐसे लक्षण जो कि कोविड इन्फेक्शन के कई समय बाद देखने में आए थे, उनके आने में वेगस नर्व की एक्टिविटी का कम होना पाया गया। तो वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना है कि जिन लोगों में कोविड वायरस ने वेगस नर्व पर असर डाला है, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक किया है, उसकी वजह से बहुत से लोगों में लॉन्ग कोविड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। हालांकि इस पर रिसर्च अभी चल रही है और पक्के तौर पर वैज्ञानिक नहीं कह सकते कि कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या बीमारियां वो वेगस नर्व की एक्टिविटी को अफेक्ट करके हुए हैं या वो किसी और वजह से हैं। पर वेगस नर्व के अंदर प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जब कोविड के पेशेंट्स में, खासकर कि लॉन्ग कोविड वाले सिम्टम्स के पेशेंट्स में स्टडी की गई। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये बड़ी ही रहस्यमय नर्व है, बहुत कुछ छुपा है इसके अंदर, बहुत सारा रहस्य शायद इसके अंदर दबा हुआ है। ये कोई ऐसी नर्व है जिससे कि बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस में हीलिंग की जा सकती है। मतलब बॉडी के अंदर फिजिकल डिसीजेस की भी हीलिंग हो रही है, मेंटल हेल्थ की भी हीलिंग हो रही है, बड़े सारे एरियाज में रिकवरी हो रही है, बड़े पुरानी बीमारियां भी इससे ठीक हो रही हैं। बिल्कुल हो सकता है और बहुत सारे शोध ऐसा बता रहे हैं। हालांकि इनको कोई रामबाण के तौर पर नहीं कहा जा सकता, कोई ऐसा नहीं है ये ट्रीटमेंट कि जैसे सारी बीमारियां ठीक कर देगा। सारी बीमारियों का एक ही कारण है कि भाई वेगस नर्व स्टिमुलेटेड नहीं है, उसको स्टिमुलेट कर दो तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यूट्यूब पर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन से। ऐसा नहीं होता, सारी बीमारियों का एक कारण नहीं होता, पर हाँ काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है ये एक टेक्निक या कोई ऐसा बॉडी का मैकेनिज्म जिससे कि इम्यूनिटी बेटर हो, बॉडी थोड़ा रिलैक्स कर जाए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका कम हो जाए, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बढ़े। तो नेचुरली इसमें काफी अच्छा इफेक्ट देखने में आ सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे फिजिकल डिसीजेस या तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ही आते हैं, लंबे टाइम तक स्ट्रेस बना रहे तो हार्ट कंडीशन, न जाने कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, या जिन लोगों में वो बीमारी है भी, चाहे कैंसर के पेशेंट हो या आर्थराइटिस के पेशेंट्स हो, उनकी बॉडी में भी स्ट्रेस रिएक्शन ज्यादा आती है। तो ऐसे में स्ट्रेस का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है फिजिकल डिसीजेज में, इंटरनली बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इम्यूनिटी बिगड़ जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए स्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी ऐसा टेक्निक या कोई मेथड जो कि वेगस नर्व या कोई ऐसी प्रोसेस को अफेक्ट करे, उसकी एप्लीकेशन हो सकती है बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में। तो इसलिए इसको एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। और जैसा कि बताया कि ये जो डिवाइस को इम्प्लांट करना है, जो कि बॉडी के अंदर जाकर वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, जैसे कि पेस मेकर होता है जो कि हार्ट में लगता है, जो कि हार्ट एक्टिविटी को नॉर्मल बनाता है, हार्ट बीट्स को नॉर्मल बना के रखता है, उसकी रिदम को। उसी तरह से ये जो डिवाइस है ये और भी कुछ बीमारियों में इसका असर देखा गया है, जैसे कि ओबेसिटी में। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाते हैं, मोटे हो गए हैं और उनकी वजन की समस्या हल नहीं हो रही, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कोई भी दवा खा लें, मोटापा नहीं जा रहा और बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, तो उनके ब्रेन में, बॉडी में जो हंगर का जो मैकेनिज्म है, भूख लगने की जो पूरी जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने से उनको कम भूख लग सकती है, जिसकी वजह से उनका मोटापा दूर करने में मदद मिलती है। इसी तरह एपिलेप्सी के पेशेंट्स में भी सीजर्स को, दौरों को कम करने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन की जाती है और इसका भी डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है। बस प्रॉब्लम ये आती है इन डिवाइसेस से कि एक तो ये सर्जिकली इंप्लांट की जाती हैं, ये इन्वेजिव टेक्निक होती हैं, जबकि इसी के उल्टे एक दूसरी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है आरटीएमएस, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये बिना किसी शरीर के साथ छेड़छाड़ किए बाहर से ही मैग्नेटिक पल्स देकर इलेक्ट्रिक चार्ज को बढ़ाती है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, जिससे कि डिप्रेशन के सिम्टम से रिलीफ मिलने में मदद आती है। तो वहीं ये एक इन्वेजिव टेक्निक है, सर्जरी की जाती है, महंगी भी बहुत आती है और इसके असर आने में 6-8 महीने से लेकर साल तक का समय लग सकता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे वोल्ट का स्टिमुलेशन दिया जाता है जो धीरे धीरे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और इसका स्थायी असर, परमानेंट चेंज आने में लंबा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से ये बहुत कम लोगों को दी जाती है और साथ ही महंगी होने की वजह से ज्यादातर लोग इसका लाभ ले भी नहीं पाते। हाल ही में 2019 में एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल प्लान किया गया जिसमें कि 50 से भी ज्यादा जगहों पर डेटा लिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिसर्च की जाएगी और इसमें करीब 6 से 7 हजार लोगों को रिक्रूट किया जाएगा जिन पर डेटा लिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिन पर स्टडी में पार्टिसिपेट करने से पहले
दो या दो से ज्यादा दवाइयां काम नहीं की हैं। इनफैक्ट ज्यादातर पेशेंट्स इनमें होंगे जिन पर 3-4 अलग अलग कैटेगरी की दवाइयां भी काम नहीं की हैं। कोई साइकोथेरेपी काम नहीं करी है, किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट जो उन्होंने लिया है, चाहे आयुर्वेदिक लिया हो या चाहे कोई भी ट्रीटमेंट लिया हो, वो उन पर काम नहीं किया है। ऐसे करीब 6-7 हजार लोग अगले 8-9 साल तक इस क्लिनिकल ट्रायल में इंक्लूड किए जाएंगे। 18 साल से बड़ी उम्र के सारे लोग हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग होंगे, और अब तक का ये सबसे बड़ा ट्रायल होगा जो कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन के ऊपर किया जाएगा। इनफैक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी जगह इस पर डेटा लिया भी जा रहा है। और ये जो स्टडी है ये 2030 में पूरी होगी, जो कि करीब 10 साल का समय हो गया, और उसके बाद इस पर बड़े सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाएंगे। और तब शायद पॉसिबल है कि इस डिवाइस की मदद से शरीर में इंप्लांट करने से क्या असर आता है डिप्रेशन के सिम्टम्स पर, इस पर इतना बड़ा जब शोध किया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद सस्ते में भी ये इलाज उपलब्ध कराया जा सके या इसे और भी ज्यादा पॉपुलराइज किया जाए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कन्विक्शन वैज्ञानिकों का इस ट्रीटमेंट में है, इस डिवाइस में है, क्योंकि पुराने जो भी शोध हैं और वैज्ञानिकों के और डॉक्टरों के जो खुद के निजी अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से लोगों में असर आता जरूर है और बहुत अच्छा असर आता है। और ये जो डिवाइस लगाया जाएगा ये एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर ही लगाया जाएगा। ये लोग दवाइयां लेते रहेंगे, 1 साल तक इन लोगों का डेटा लिया जाएगा। मतलब ये जो डिवाइस लगाई जाएगी इसके 2 हफ्ते के बाद उसका स्टिमुलेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और 12 महीने तक इन लोगों को ट्रीटमेंट में रखा जाएगा, जिसके बाद इनसे डेटा लिया जाएगा और देखा जाएगा इनके सिम्टम्स में कितनी इंप्रूवमेंट आई। अब आप कहेंगे 12 महीने की बात है, इसके लिए 10 साल तक क्यों वेट कर रहे हैं? एक्चुअली अलग अलग टाइम पर अलग अलग पेशेंट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ 7,000 लोगों को इन्होंने स्टडी में ले लिया। अलग अलग तरह से लोगों को डायग्नोसिस मिलेगा, लोग अलग अलग जगहों से कांटेक्ट करेंगे, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में पेशेंट्स आएंगे, उनको कन्विंस करना होगा ट्रायल का पार्ट बनने के लिए। ये भी हो सकता है कि शायद 7,000 लोग पूरे ना भी ले पाए, हो सकता है 3 या 4,000 लोग ही इसका पार्ट बन पाए। फिर कई सारे दूसरे बैरियर्स आएंगे, कई लोग ट्रीटमेंट लेना शुरू तो करते हैं, बाद में छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे कर कुरा के बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसा ही होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, अक्सर 5-10 साल का टाइम तो लगता ही है। तब जाकर किसी अच्छे बड़े ट्रीटमेंट को अप्रूवल मिलता है, एफडीए तब जाकर किसी डिवाइस या किसी दवा को अप्रूवल देता है। और ये स्टडी क्योंकि 50 से भी ज्यादा अलग अलग डॉक्टरों के क्लिनिक पर की जा रही है, इसलिए इसको मान्यता मिलना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 1-2 जगह पर कोई रिसर्च होने से पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकती ट्रीटमेंट को। इसलिए बड़े सारे अलग अलग जगहों का डेटा लिया जाएगा, कई सारे डॉक्टर्स कैसे रिसर्च कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, सबको पूरा मिलाकर एक साथ रिसर्च के डेटा को फिर पब्लिश किया जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ी स्टडी है और हो सकता है कि आने वाले 10 साल में ये इलाज इतना पॉपुलर हो जाए कि ज्यादातर लोगों को लंबे समय से जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनके लिए शायद ये बहुत बड़े इलाज के तौर पर निकल कर आए। पर इससे हम ये तो समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिकों की नजर में वेगस नर्व। तो ये जो वैज्ञानिक हैं जो ये स्टडी कर रहे हैं उनका मानना है कि भाई ये जो दवाइयां हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत आते हैं। 30-35% पेशेंट्स में ये असरदार होती हैं, ज्यादातर पेशेंट्स को इनसे रिलीफ नहीं मिलता। करीब 40-50% पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट बन जाते हैं, उनका डिप्रेशन ठीक भी नहीं होता, दवाइयां भी असर नहीं कर रही, साइड इफेक्ट भी इतने आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ अलग ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाना जरूरी है, उसको खोजा जाना जरूरी है। और ये सारी दवाइयां कुछ अलग भी नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि कुछ पेशेंट्स को कुछ दवाइयां बहुत अलग मेंटल स्टेट में ले जाएं, उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बेटर कर दें। हर दवा इक्वली इफेक्टिव देखी जाती है। कुछ दवाइयां कुछ टाइप के साइड इफेक्ट्स कम लाती हैं, कुछ दवाइयां कुछ टाइप के साइड इफेक्ट्स ज्यादा लाती हैं। तो कर कुरा के मोटे तौर पर बहुत ज्यादा फर्क इन दवाइयों में है भी नहीं, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर एक ही टाइप के मैकेनिज्म्स इनका होता है और एक ही तरह से ये असर करती हैं। तो हो सकता है कुछ नए टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो कुछ अलग ही देखने में आए। और क्योंकि इस वेगस नर्व स्टिमुलेशन का इंपैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर होगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होगी, ब्रेन इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को फिजियोलॉजिकल लेवल पर चेंज करना आसान होगा, तो चांसेस है कि इससे और दूसरे डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि पीटीएसडी और कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन। साथ ही वो ये कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से लंबे समय में जो लोगों के अंदर जो फिजिकल डिसीजेस डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि कुछ आर्थराइटिस जैसी बीमारियां या हार्ट कंडीशंस या डायबिटीज डेवलप हो जाती है, उसको भी प्रिवेंट करने में शायद ये डिवाइस जो है लॉन्ग टर्म में लोगों को हेल्प करेगी।
तो ना ही सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होंगे, इससे बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होने की वजह से दूसरे डिसीजेस भी प्रिवेंट किए जाएंगे। और यही वजह है कि डिप्रेशन और इम्यून सिस्टम के जो डॉक्टर्स कनेक्शन को स्टडी करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन से हम इम्यून सिस्टम पर असर डालेंगे, जिससे कि बॉडी की ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम, इम्यून एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और इस वजह से डिप्रेशन भी कम होगा, साथ साथ दूसरी बीमारियों के रिस्क भी कम होंगे। तो इसलिए इसका बहुत दूरगामी जो है रिजल्ट देखा जा रहा है। कई अलग अलग तरह से इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। यही वजह है कि इतने सारे पेशेंट्स को इसमें रिक्रूट किया जा रहा है और तब जाकर यह देखा जाएगा कि इन लोगों में कितने और किस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। क्या इंप्लांट करने की वजह से, डिवाइस की वजह से कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं या इस ट्रीटमेंट की वजह से कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। इसलिए इस रिसर्च को इतना एक्सटेंसिवली स्टडी किया जा रहा है और इस वजह से इस रिसर्च के एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है उसको बदल सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि सभी मेंटली डिसऑर्डर्स में कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इम्यून प्रॉब्लम्स आती ही हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और बॉडी जो है वो गहरे में बहुत स्ट्रेस्ड अप हो जाती है। इसीलिए ऐसे ट्रीटमेंट्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे जो योगा, मेडिटेशन जैसे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करना जो होता है, वो बॉडी के अंदर इसी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिस वजह से इम्यून रिएक्शंस बढ़ती हैं और ऐसे में डिप्रेशन और कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद मिलती है। इसीलिए ये ट्रीटमेंट जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये वेगस नर्व की एक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है? क्या कोई टेस्ट होता है इसका जिससे कि पता चले कि वेगस नर्व कितनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं काम कर रही? इसको मेजर करने का तो कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि वेगस नर्व की एक्टिविटी को मेजर कर पाए, क्योंकि ये जो नर्व है ये हमारे बॉडी के अंदर है, कई सारे ऑर्गन्स तक गई है ये, इसलिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होने की वजह से इसको मेजर करना मुश्किल है। पर जिन ऑर्गन्स तक ये पहुंची है उनकी एक्टिविटी को अगर चेक किया जाए तो पॉसिबल है कि वेगस नर्व की एक्टिविटी के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे हार्ट बीट्स को मेजर करना या हार्ट बीट्स के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है, जिसका एक मेजर होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। HRV को मेजर करके वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हम कहीं ना कहीं वेगस नर्व की एक्टिविटी को ही मेजर कर रहे होते हैं। तो वेगस नर्व की एक्टिविटी अच्छी है या बुरी है, इसका नाम दिया जाता है वेगल टोन। वेगल टोन अगर अच्छी है मतलब बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, बॉडी रिलैक्स्ड है, मतलब एक पर्सन की वेगस नर्व ठीक ठाक काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है। तो वहीं वेगल टोन अगर कम होती है तो मतलब वेगस नर्व काम नहीं कर रही, मतलब बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है इसको मेजर करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेगस नर्व ठीक से काम कर रही होगी या नहीं। और ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी को करने से हमारे हार्ट बीट्स में चेंज आते हैं। तो जिनका HRV कम होता है उनके इस हार्ट बीट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। उदाहरण के तौर पे कह लीजिए कि उनकी जो हार्ट बीट है वो 70 से 80 या 85 तक पहुंचती है या 90 या 100 तक पहुंचती है, मतलब 30-35 हार्ट बीट का फर्क आता है। तो वहीं एक और व्यक्ति जो कि थोड़ा सा भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो हो सकता है उसकी हार्ट बीट जो है वो 110, 120, 130 तक जाए, अच्छा खासा एक्टिविटी करने से 150 तक जाए। तो ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा है। तो वहीं अगर वो व्यक्ति रिलैक्स करेगा, जिसका HRV कम होगा, उसकी हार्ट बीट शायद 65-70 तक ही पहुंच पाए। पर जो पर्सन ज्यादा रिलैक्स करेगा उसकी हार्ट बीट जो है वो 50 की रेंज में आ सकती है। तो जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा है। तो जिनकी वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी हम कहेंगे कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो वहीं जब वेरिएशन कम होगी, हार्ट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, कैसी भी कोई व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसमें HRV का जो मेजर होगा वो लो आएगा, मतलब वेगल टोन भी लो होगा। और अगर ये HRV कम होगा तो मतलब हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन लोगों में हार्ट कंडीशंस भी डेवलप होती हैं और कुछ दूसरी इंटरनल फिजिकल कंडीशंस भी डेवलप हो सकती हैं। तो ये हार्ट की हेल्थ का भी इंडिकेटर होता है HRV, मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो ये रही कुछ जानकारी वेगस नर्व स्टिमुलेशन के बारे में, जो कि एक डिवाइस के बारे में थी। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, बहुत से लोग करते हैं। आगे की किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये हेल्पफुल होती हैं, कैसे लोग जो हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके अपने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा के रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ शोध हुए हैं तो वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर रिसर्च ना हो, एविडेंस बेस्ड ना हो, तो ऐसे में कुछ भी करना, कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो लोगों के एक्सपीरियंस पर चलता है और उसमें बहुत तुक्केबाजी चलती है। पर रिसर्च होना, अच्छा एविडेंस होना, ये दर्शाता है कि लार्जर लेवल पर ग्लोबली ना ही सिर्फ लोगों का, प्रैक्टिशनर्स का, जबकि साथ ही डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का भी इसमें बहुत बड़ा विश्वास है। तो इसलिए वेगस नर्व के बारे में जानकारी जुटाइए,
और अच्छे से जानिए। मैं भी आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो थी वेगस नर्व के बारे में। कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो वो करिए। कई सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को स्टिमुलेट करके, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं। इनको सीखकर प्रैक्टिस किया जा सकता है। खास करके जब बहुत इंटेंस एंजाइटी आ रही हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, तब इन एक्सरसाइजेस को कर कर काफी अच्छा रिलीफ लिया जा सकता है। तो जैसे आप योगा या कुछ दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको नए तरीके से समझकर, नए तरीके से वेगस नर्व के मामले में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इस तरह से जानकर जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट और अच्छे से आप ला पाएं और अच्छे से डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स में रिलीफ ले पाएं। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लेना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।